European car came with curtains. I have a daughter, I'm buying a baby Birkin. Fuck the good and got her legs hurting. Found a wave and got them M's early. तो गाइस हम आ चुके हैं लाइट मोशन में। तो इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने मेरा ये कंप्लीट वीडियो कैसे बनाया है। तो मेन टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नियॉन सर्कल इफेक्ट का। तो आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा वो पार्ट जहाँ पे आप ये इफेक्ट देना चाहते हैं। फिर प्लस आइकॉन को क्लिक कीजिए, उसके बाद सॉलिड सर्कल लीजिए, तो उसको बड़ा कीजिए। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके थर्ड ऑप्शन में जाके उसको बड़ा कीजिए। तो बड़ा करने के बाद बैक आइए। तो अपने हिसाब से कहाँ तक ये इफेक्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से कट कर लीजिए। फिर कलर एंड फिल में जाके फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिए, फिर बॉर्डर एंड शेडो, वहाँ पे जाके स्ट्रोक ऑन कीजिए। फिर वैल्यू को कर दीजिए 30.5 और आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो फिर बैक कीजिए, फिर डुप्लीकेट लेयर करने के बाद ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट कीजिए। फिर से बॉर्डर एंड शेडो, फिर दूसरा कलर लीजिए जो आपको पसंद हो। फिर मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर थोड़ा सा बड़ा कीजिए। तो फिर से वो सेम प्रोसेस, डुप्लीकेट लेयर, फिर बॉर्डर एंड शेडो, फिर दूसरा कलर, फिर थोड़ा सा और बड़ा कीजिए ताकि 3 लाइन एक साथ दिखे, मतलब 3 कलर्स। अब आप लोग तीनों को लेफ़्ट साइड पे होल्ड करके सिलेक्ट कीजिए, फिर फर्स्ट ऑप्शन, फिर वो आप ग्रुप कर लीजिए तीनों को। तो तीनों को ग्रुप करने के बाद ये आपको एनिमेशन देना होगा इसमें। तो आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके थर्ड ऑप्शन में जाके एक की फ्रेम लगाइए और एकदम छोटा कर दीजिए सर्कल को, एकदम छोटा। तो उसके बाद फिर से एक की फ्रेम और आप इतना बड़ा कर दीजिए कि सर्कल स्क्रीन से बाहर जा रही हो, ऐसे दिखे। फिर इसको ड्रैग राइट करके ग्राफ में जाइए और ग्राफ कुछ इस तरह का दीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद आपको ये सर्कल अलाइन करना होगा क्योंकि ये कैरेक्टर से आ रहा है मेरे वीडियो में। तो मैं ये कैरेक्टर के एकदम बीचों बीच रख दूँगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये जो सर्कल है वो ऊपर और नीचे वाले ब्लैक बार्स के ऊपर से आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1-2 बार्स ऐड करने पड़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है वो कैरेक्टर के ऊपर से आ रहा है, लेकिन हमेशा ये सर्कल जो कैरेक्टर्स के पीछे से आ रहा हो। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लस आइकन को क्लिक कीजिए। तो प्लस आइकन को क्लिक करने के बाद वेक्टर ड्राइंग में जाइए और ऐसे ही रफली एक आउटलाइन बना लीजिए। एकदम रफली बनाइए क्योंकि ये कुछ 0.10 सेकेंड्स के लिए आएगा। तो ये हो जाने के बाद आप लोग ये कट करके एकदम छोटा सा बना के ड्रैग डाउन कीजिए, मतलब जो ग्रुप बनाया था उसके ऊपर। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर जाके एकदम लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस अब इसके बाद आपको एक इफेक्ट ऐड करना होगा। तो उसके लिए ग्रुप में क्लिक कीजिए, फिर एडिट ग्रुप, फिर जो वहाँ पे ग्रुप 1 है उसमें क्लिक कीजिए, फिर इफेक्ट्स, फिर एड इफेक्ट, फिर वहाँ पे है टर्ब्यूलेंट। तो ये इफेक्ट ऐड करने के बाद आप मेरी सेटिंग्स या तो कॉपी कर लीजिए जो स्क्रीन के ऊपर है, या आपको खुद जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ध्यान रखिए फर्स्ट पैरेलैक्स आपको 0 करना है और सेकंड पैरेलैक्स 126। वो तो ये करने के बाद आप ग्राफ पे जाके कुछ इस तरह का ग्राफ बना लीजिए। तो ये होने के बाद बैक आइए। तो बैक आने के बाद आपको लास्ट चीज़ करनी है, जो सर्कल होगा उसका बाहर का पोर्शन आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए। तो इसके लिए एक सर्कल लीजिए, सॉलिड सर्कल को लेके जो एकदम फर्स्ट में किया था वही सेम प्रोसेस कीजिए, लेकिन उसमें वो मतलब कलर एंड फिल में जाके वो ऑफ नहीं करना है। तो आप छोटा कीजिए सर्कल को, कैरेक्टर के ऊपर लीजिए, फिर फर्स्ट की फ्रेम, सेकंड की फ्रेम, एकदम जब तक सर्कल स्क्रीन को कवर नहीं करता तब तक बड़ा करते रहिए।
फिर ये वाला की फ्रेम को ड्रैग राइट और ग्राफ जो पहले वाला था वही सेम ग्राफ दीजिए। फिर आप सिंपली बैक आके सर्किल को ड्रैग डाउन कीजिए क्योंकि वो बार के पीछे होना चाहिए। तो ये करने के बाद आप प्लस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, फिर एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लीजिए। तो राउंडेड रेक्टेंगल लेने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, फिर फिल स्क्रीन करने के बाद ये भी एकदम ड्रैग डाउन कीजिए सबसे नीचे। एक सेकंड एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये हो जाने के बाद जो सर्कल है और जो रेक्टेंगल है उन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एकदम लास्ट वाला ऑप्शन टॉप में वो क्लिक, फिर इसको ड्रैग डाउन करके आप लोगों को वहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है, एक नहीं 2 इफेक्ट। तो इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाके आपको कॉपी बैकग्राउंड ऐड करना है। तो कॉपी बैकग्राउंड ऐड कर लीजिए। तो उसके बाद आपको ऐड करना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, और सैचुरेशन एकदम 0.00 कर दीजिए। तो उसके बाद आप देख सकते हैं सर्कल का बाहर वाला हिस्सा ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। फिर जो मेन पोर्शन है सर्कल वाला, तो वो सिलेक्ट करके इफेक्ट ऐड इफेक्ट, फिर जाके ब्लर गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करके उसका स्ट्रेंथ 0.85 रख देना है। तो हो गया हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।